आसिफ घर की खूनी रात। घर में रहने के पहले ही दिन से अरसल और सिमल को अजीब वाक़यात का सामना करना पड़ा। पूरा घर का देखने के बाद शाम का वक्त था। सिमल ने होटल से खाना मंगवाया और टेबल पर बर्तनों में डाल कर रखा। फिर कमरे में गई और अरसल को आवाज़ दी। फिर अंदर से आवाज़ आई कि तुम चलो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। सिमल ने कहा, मैं भी इधर बैठती हूँ, आप बाहर आ जाइए, फिर इकट्ठे साथ में नीचे जाकर खाना खाते हैं। अरसल नहा रहा था कि अचानक खुद ब खुद टैप बंद हो गई। थोड़ा सा हैरान हुआ और फिर से टैप खोली। नहाने के दौरान 3 बार टैप बंद तो देखा कि शावर से पानी की बजाय खून बरस रहा था। अरसल घबराया और फौरन शीशे में देखा तो वहाँ पानी नज़र आ रहा था, मगर जब हाथ की तरफ देखता और ऊपर देखता तो खून की बारिश की तरह पानी बह रहा था। फिर जल्दी से टॉवल से साफ किया, अपने पीछे की दीवार को देखा तो खून से भरी हुई बूढ़ी औरत नजर आई। इन्होंने रात को 1 बजे बहुत खौफनाक अजीब आवाज़ें सुनी, शायद किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें। फिर उठकर देखा तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होने लगे। हवा में आंधी का दबाव पूरे घर में था। अरसल की बात सुनकर सिमल की हालत ख़राब हो गई। वो चीखने लगी और कहने लगी कि खूनी मलका इसे बुलाती है और एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगी अपनी दुनिया में।